क्यों जिंगरन भाई तुम्हारे साथ इतने करीब है? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। लगता है तुम नहीं चाहते यह स्कॉलरशिप, यह पार्ट टाइम जॉब भी नहीं चाहते। जियांग यूकी, हम कम से कम सहपाठी तो हैं। किसी गलतफहमी को मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। जरूरत नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता। तो तुम क्या चाहते हो? बस देख लो, सब ठीक हो जाएगा। जिंगरन भाई यहाँ क्यों हैं? कही हुई बातें कहीं उन्होंने न सुन ली हो। नहीं नहीं, जिंगरन भाई को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। स्टार, बहुत दर्द हो रहा है। चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। नियन नियन, तुम ठीक हो? जियांग यूकी, तुम हर जगह क्यों हो? यान मान मान, हम कम से कम सहपाठी तो हैं। तुम मुझसे इतना कठोर क्यों हो? किसने तुम्हें सहपाठी माना? किताबें ठीक थी, तुम्हारे आते ही गिर गईं। क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? जिंगरन भाई, माफ करना, मेरी ही गलती है। मैंने अनजाने में किताबें गिरा दी और सिर पर भी लग गई। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो? माफी मांगो। जिंगरन भाई, माफी मांगो। जिंगरान भैया, माफ कीजिए। मैं बहुत अनाड़ी हूँ, कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ कि आप शेनियन से माफी मांगे। क्या आप मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे हैं? उसे यह हक कैसे मिला? आप तैयार नहीं हैं? मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे हैं? सपने में भी नहीं। जिंगरान भैया, मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे मत छुओ। जिंगरान भैया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस जियांग, तुम ये चालें हाई स्कूल से अब तक खेल रही हो, क्या तुम्हें बोर नहीं होता? यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी छोटी चालें मैं नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारे जितनी बेवकूफ इंसान शायद ही कोई हो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अच्छे से सुन लो। शेनियन को परेशान करना मतलब मेरे साथ पंगा लेना, मुझे गुस्सा दिलाना। सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा जियांग परिवार भी बीजिंग से गायब कर सकता हूं। अगर यकीन नहीं होता तो आजमा कर देखो, अभी इसी वक्त। शेनियन से माफी मांगो। माफ कीजिए। सुनाई नहीं दिया? माफ कीजिए। जिंगरान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नियन नियन, तुम्हारी बाह को क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद किताब से खरोंच आ गई। कहा? तुम अभी भी हाई स्कूल जैसी ही अनाड़ी हो। तुम्हें परेशान किया जा रहा है और तुम जवाब भी नहीं देती। हाई स्कूल? तुम मुझे याद करते हो? चिंता मत करो, किसी को भी भूल जाऊं, तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। यह बैंड-एड उसने अभी तक क्यों रखा हुआ है? क्या जू जिंगरान को भी मुझसे प्यार है? नहीं हो सकता, जू जिंगरान इतने शानदार हैं। वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? लेकिन यह बैंड-एड। जू भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी प्यारी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। बताओ, कौन सी छोटी प्रशंसिका ने तुम्हें यह दिया? छोटी प्रशंसिका? हाँ, बस एक पट्टी है। उसने इसे इतने समय तक कैसे रखा? शेनियन, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो?
क्या सोच रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी सिर पर चोट लगी है? मेरा सिर बिल्कुल ठीक है। अभी बहुत धन्यवाद। बॉस, अगर तुम अचानक नहीं आते और हीरो बनकर नहीं आते तो आज नियन की हालत खराब हो जाती। हाँ। अभी धन्यवाद। तो मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की और तुम सिर्फ एक धन्यवाद कहकर इसे खत्म करना चाहते हो? तो तुम क्या करना चाहते हो? इच्छा सूची। इस सूची के साथ एक इच्छा पूरी की जा सकती है। हाँ। अगर मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं इस इच्छा सूची का उपयोग करूंगा और तुम्हें मानना होगा। क्या मुझे हर इच्छा माननी होगी? हाँ। क्या डर है कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? मेरा यह मतलब नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूं। तुम क्या कर रहे हो? इस इच्छा सूची पर न तो तुम्हारा नाम है, नहीं मेरा नाम। अगर तुम मन बदल लो तो क्या होगा? मैं नहीं बदलूंगा। बिना प्रमाण के बात नहीं मानी जाती। तो तुम क्या करना चाहते हो? एक जीवन भर। सोच लिया? हस्ताक्षर कर दो, फिर पछताना नहीं। अगर एक दिन मेरा नाम भी खुलेआम क्रूजिंग रैन के बगल में आ सके। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। इच्छा सूची संभाल कर रखना। अगर तुम्हें कोई इच्छा आती है तो तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो। कोई समस्या नहीं। हाँ, मुझे अभी यह किताब मिली। इसके अलावा वहां कुछ और भी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी। तो धन्यवाद। तुम्हारी यह किताब अच्छी है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सभी जानकारी है। सबसे उन्नत शोध। अच्छा, ठीक है। तुम पहले किताब पढ़ो, मैं काम पर जाता हूं। धन्यवाद। नियान, मेरा इंतजार करो। दुनिया में इतना चमकदार इंसान कैसे हो सकता है? चुपचाप वहां बैठे हुए भी, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज है कि सीधे देखने की हिम्मत नहीं होती। मेरी तरह नहीं। क्या ढूंढ रहे हो? तुम चलते समय आवाज क्यों नहीं करते?
तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया? क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम शर्मा गए हो? बिल्कुल नहीं। लाइब्रेरी में बहुत गर्मी है। यहाँ बहुत गर्मी है। ज़ुज़िंगरान इतना करीब क्यों आ गया? वह क्या करने वाला है? यह तो लाइब्रेरी है। तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। शेन सहपाठी, क्या तुमने कभी किसी लड़के के साथ करीबी संपर्क नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मैंने किया है, और कम भी नहीं। ओह, तो मैं देखना चाहूंगा। शेन सहपाठी जब किसी लड़के के साथ करीबी संपर्क करती है तो कैसी लगती है? वह क्या करने वाला है? क्या वह मुझे चूमने वाला है? मुझे क्या करना चाहिए? उसे धकेल दूं या चूम लूं? क्या वह भी मुझे पसंद करता है? मैं तो बस तुम्हारे पीछे वाली किताब लेना चाहता था। शेन सहपाठी, तुमने अभी आंखें क्यों बंद कर लीं? क्या शेन सहपाठी को कुछ गलतफहमी हो गई? मैं शेनियान, इस बार बहुत शर्मिंदगी हुई। अब कभी किसी का सामना नहीं कर पाऊंगी। वाह, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। क्या तुम दुआन किंगे को नहीं जानते? तुम उससे मदद ले सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम स्कूल की तरफ से मेरी देखभाल के लिए भेजे गए हो। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करोगे तो चाहे तुमने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की हो। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ। वाटर डिस्पेंसर वहीं है। स्कूल डिस्पोजेबल कब देता है? तुम खुद ले सकते हो। अरे, मुझे अभी तैयारी करनी है। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपटीशन की। समय ही धन है। इतनी छोटी बात के लिए तुम मेरी मदद कर दो तो फिर शुक्रिया शेन। क्या वह हर किसी के साथ इतना घुल मिल जाता है? अरे नियान, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं तुमने मेरे पीछे से कोई अच्छा काम तो नहीं किया? तुम बकवास मत करो। मजाक कर रहा हूँ। अंदाजा लगाओ मैंने अभी क्या किया। मैंने अभी दुआन किंगे का विषय जोड़ लिया। जानते हो, दुआन किंगे जैसे बड़े शख्स, वह भी गेम्स खेलना पसंद करते हैं। और सुनो, हम दोनों एक ही गेम खेलते हैं। अब तो बात बन गई। अब वह मुझे गेम में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम दोनों पार्टनर बन जाएं तो क्या ही अच्छा हो। पार्टनर? तुम दोनों अभी अभी मिले हो ना? तो क्या हुआ, बस गेम में पार्टनर हैं। कहीं तुम्हें दुआन किंगे पसंद तो नहीं? वह डिंगरा यूनिवर्सिटी के टॉप 10 आकर्षक लड़कों में से एक है। उन्हें पसंद करना तो स्वाभाविक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे हद पता है। सुनो नियान, क्या तुम्हारे पसंद का कोई लड़का है? छोड़ो, अगर तुम्हें किसी से प्यार होता तो मुझे सबसे पहले पता चलता। तुम चिंता मत करो, जब मैं दुआन किंगे के साथ थोड़ा घुल मिल जाऊंगी, मैं तुम्हें कितने ही हंसमुख लड़के मिलवाऊंगी। तुम्हारी खुशी मेरे ऊपर है। अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। दुआन किंगे ने मुझे गेम में बुलाया है। पसंद का इंसान, मेरा प्यार, मेरा सबसे बड़ा राज है। चाहे कितनी भी बार रात को सपने आए, मैं इसे कभी जाहिर नहीं कर पाऊंगी। शायद मैं इस राज को लेकर हमेशा चुप ही रहूंगी। चाहे मेरा प्यार कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन कम से कम इस पल, क्रूजिंग वैन की मुस्कान सिर्फ मेरी है, और यह पल मेरे पिछले सभी पलों से बेहतर है। क्या खुशखबरी है? तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं तुम्हारा पानी
माफ करना। माफ कीजिए, माफ करना। अच्छे से साफ हो रहा है। तो तुम खुद ही साफ कर लो। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। या फिर तुम ही मेरे लिए साफ कर दो। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं समझता हूं, आमतौर पर मैं भी किसी को यूं ही नहीं दिखाता, लेकिन अगर तुम हो तो मैं अपना नियम तोड़ सकता हूं। तुम ठीक है, मजाक कर रहा था। देखो तुम कितने डर गए। अच्छा हुआ मैंने सच नहीं माना। फ्यूजिंग रैंक कैसे इतनी आसानी से इतनी मोहक बातें कह सकता है? क्या वह दूसरी लड़कियों से भी ऐसा ही करता है? यह कपड़ा तुम्हारा काफी महंगा होगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीद सकता हूँ। सच में? लेकिन शायद मैं इस ब्रांड का खर्च नहीं उठा पाऊं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। तुम्हारा समय है। अभी? ठीक है। स्वागत है। क्रूजिंग वैन ही है। यह सुविधा मैंने सिर्फ शॉर्ट फिल्मों में देखी है। मैंने कहा था मैं भुगतान करूंगा। अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मैन, मदद चाहिए। क्या तुम मुझे 5,000 रुपए भेज सकती हो? नियन, यह पहली बार है जब तुमने मुझसे पैसे मांगे हैं। क्या कोई समस्या है? मैं घर जाकर बताता हूँ। महोदया, बधाई हो, आप हमारे स्टोर की 10,000वीं ग्राहक है और स्टोर की विशेष छूट का लाभ उठाएं। दुकान के सभी कपड़े आप 10 चुन सकते हैं। 10 क्या थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? आपने ही कहा था, जितना ज्यादा उतना अच्छा। सच में? बहुत अच्छा मैनेजर जी, धन्यवाद। कोई बात नहीं मैडम। देखिए आपको क्या चाहिए, जो मन करे चुन लीजिए। ठीक है। फ्यूजिंग रैन आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है। मैं मैन को जल्दी बताऊंगी। यह कपड़ा मैन को सूट करेगा। यह भी सुंदर है। धन्यवाद। और यह भी, कृपया। क्रूजिंग रैन, आपको यह कपड़ा कैसा लगा? मुझे तो सब ठीक लगता है, जो भी। तो मैं इसे पैक करवा देता हूँ। आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत अच्छी हैं। एक नजर में ही पता चल जाता है कि आप जोड़ी बनाते हैं। बॉयफ्रेंड नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। प्यार करना तो बहुत सामान्य बात है। आपकी उम्र में तो बिल्कुल शुद्ध प्यार होता है। वो ऑनलाइन ट्रेंडिंग वर्ड, क्या कहते हैं उसे? अरे हाँ, इसे कहते हैं प्यार बिना शर्त। आप सच में गलत समझ रहे हैं। क्रूजिंग रैन, आप साइज चेक कर लीजिए। जाइए। नहीं, ये कपड़ा तो क्षू साहब के लिए ही बना है। नहीं, मेरा मतलब क्षू साहब जैसे परफेक्ट फिटिंग वाले के लिए ये साइज बिल्कुल सही होगा। हाँ, सही कहा। और कुछ? आपने क्या चुना? मैंने मैन के लिए कई सेट चुन लिए हैं। बहुत सुंदर हैं। मेरा मतलब, आपने अपने लिए क्या चुना? मेरे लिए
यहाँ के कपड़े बहुत नाजुक हैं। मुझे पहनने में अच्छा नहीं लगता। कपड़े तो पहनने के लिए ही होते हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। उसके साइज के हिसाब से पूरा सेट तैयार करो। नहीं, धन्यवाद। मुझे सच में नहीं चाहिए। मैडम, आप पहले कौन सा सेट ट्राई करना चाहेंगी? नहीं, मुझे सच में नहीं चाहिए। बस यही ले लो, जाओ और ट्राई करो। लेकिन यह ड्रेस बहुत सुंदर है, आपके व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल मेल खाती है। धन्यवाद। मेरी नजर अच्छी है ना? भविष्य में मैं आपके साथ और भी कपड़े चुन सकता हूं। वाह, यह क्या मतलब है? मिस शेन, आपके द्वारा चुने गए 10 कपड़े हमने आपके लिए पैक कर दिए हैं। इसके अलावा आप हमारे स्टोर की 10,000वीं ग्राहक हैं और आपको 10 लाख रुपए की मेंबरशिप कार्ड मिलेगी। ये कार्ड आपके साथ लाइफ टाइम के लिए बंधी है। भविष्य में आपका स्वागत है। कितना? 10 लाख, मैडम। यह सच है? बिल्कुल असली। हे भगवान, फ्यूजिंग ग्रैंड आज मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। तुम मुझे चुटकी काटो। क्या यह सच है? माफ कीजिए, मैं बहुत उत्साहित हो गई। मेरा हॉस्टल आ गया है। आज मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो वीकेंड का समय मेरे लिए रख दो। वह मुझे डेट पर बुला रहा है? मैं बहुत कम देश आता हूं और मुश्किल से किसी पुराने दोस्त से मिलता हूं। तुम मुझे मना तो नहीं करोगी? तो मैं सोच लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी तक एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। तो मैं चलता हूँ। बाय, जल्दी सो जाना। पुराने रुआन, किसी तरह मेरे लिए किसी को मिलवाओ। मैनमिन, मैं वापस आ गई हूँ। वाह, तुमने इतने सारे लग्जरी आइटम क्यों खरीदे? आज तुम्हारा दिन अच्छा गया। मैन, सुनो, आज मैं बहुत भाग्यशाली थी। आज मैं कपड़ों की दुकान की 10,000वीं ग्राहक थी। यह मुझे मुफ्त में 10 चीजें चुनने देता है। तुम्हारा पैसा कहाँ है? मैंने वापस भेज दिया है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी ड्रेस चुनी है। तुम इसे आजमाओ। यह ड्रेस बहुत सुंदर है। नियन नियन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। बस तुम खुश रहो। मैं भी इस दुकान का मेंबर हूँ। मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं। ऐसा ऑफर, नियन नियन। क्या तुम अकेले गई थी? नहीं, मैं जूजिंगरन के साथ गई थी। सुसिंगरन, तुम बड़े बॉस के साथ गई थी? मन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही। वैसे मैं सोच रही थी कि वीकेंड पर डॉन किंग के साथ बाहर जाने के लिए क्या पहनूं। नियन नियन, जल्दी से मुझे कुछ चुनने में मदद करो। तुम और डॉन किंग गए, सिर्फ तुम दोनों? बिल्कुल नहीं, तुम भी हो। मैं? हाँ, तुम्हें कोई अच्छी बात याद आती है तो मुझे भी याद करती हो।
तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर वहां डुआन किंगे के कुछ हैंडसम दोस्त मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती हूँ। यह तो बहुत आसान होगा। लेकिन मैं कोई लेकिन नहीं, ऐसा ही तय हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सबसे जरूरी है सेहत। यह जूजिंगरन है। मेरे लिए कब तैयार किया? मुझे पता भी नहीं चला। जूजिंगरन वैसा नहीं है जैसा कहा जाता है। वह उतना डरावना नहीं है। हॉस्टल पहुंच गई? हाँ। गुड़ की चाय पीना, ठंड न लगने देना। धन्यवाद। वैसे वीकेंड पर मनमन ने मुझे बाहर चलने को कहा है। हाँ, ठीक है। माफ करना जूजिंगरन, मैं अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई तुम्हारे पास आने की। तुम्हारे पास आना दुख के पास आना है। तुमसे दूर जाना खुशी से दूर जाना है। शायद अभी जैसा है, न ज्यादा दूर न ज्यादा पास, यही ठीक है। हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। मनमन, क्या मैंने बहुत ज्यादा भड़कीला कपड़ा पहन लिया है? मैं वापस जाकर दूसरा कपड़ा पहन लेती हूँ। कहाँ भड़कीला है? बहुत सुंदर लग रही हो तुम्हारे रोज के कपड़ों से। दूसर कपड़ों से कहीं बेहतर है और मैंने तुम्हारे लिए इतना सुंदर मेकअप किया है। तुम तो जिंगदा की लियो यीफेई लग रही हो। थोड़ी देर में डुआन किंगे के दोस्तों को तुम्हारा दीवाना बना देगी। तुम किसको दीवाना बना रही हो? अरे तुम लोग आ गए। तुम प्रतियोगिता की तैयारी में बहुत थक गया था। किंगे के साथ थोड़ा आराम करने आया हूं। क्या स्वागत नहीं है क्या? नहीं नहीं, क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारे दूसरे दोस्तों को ढूंढ रही हूँ। कोई और नहीं है, बस हम दोनों हैं। नियान, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि डुआन किंगे जिस दोस्त को लाया था वो जूजिंगरन है। कोई बात नहीं। उनकी परवाह मत करो, हम खुद मस्ती करते हैं। हम दोनों को यहाँ नापसंद किया जा रहा है क्या? मनमन, तुम जाओ और मस्ती करो। यह बहुत मुश्किल है, मैं सीख नहीं पाऊंगी। मैं बाहर से तुम्हें देखा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। छोड़ो, मैं नहीं खेलूंगी। मैं नहीं जा रही, तुम खेलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वैसे मनमन, मैं भी स्केटिंग नहीं जानता। क्या तुम मुझे सिखाओगी? तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, चलो। तुम भी अंदर स्केटिंग करने चलो। तुम नहीं जा रहे? मैं नहीं, मैं स्केटिंग नहीं जानता, मैं बाहर तुम लोगों को देखता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं जूजिंगरन को कैसे बताऊं? मेरे पास बर्फ पर खड़े होने का साहस नहीं है। मुझे गिरने का डर है। लोगों को मेरी अनाड़ी हरकतें देखने का डर है। लोगों के हंसने का डर है। कुछ चीजें हैं जिन्हें आजमाने के बाद ही पता चलता है कि वे मुश्किल हैं या नहीं। ऐना, डुआन किंगे, जल्दी करो। मैनमैन, मुझ पर मत हंसो। जल्दी से आकर मेरी मदद करो। अगर तुम मुझे पकड़ लो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या हम उनके साथ प्रतियोगिता करें? किस प्रतियोगिता की? डुआन किंगे, क्या तुम एक खेल खेलना चाहोगे? हाँ, कौन सा खेल? हम प्रतियोगिता करेंगे, डुआन किंगे और शेनियन। पहले कौन स्केटिंग सीखता है? नहीं, अगर डुआन किंगे के साथ प्रतियोगिता करनी है तो मैं निश्चित ही हार जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। लेकिन मैं मुझ पर विश्वास नहीं करते? मेरा यह मतलब नहीं था। तो मेरी बात मानो। क्षु भाई, आखिरकार मैं स्कूल टीम का हूं ना। मुझ में थोड़ी खेल प्रतिभा तो है। अगर मैं मान जाऊं तो ये शेनियन के साथ अन्याय होगा।
मुझे तो लगता है यह विचार अच्छा है। ठीक है, नियन नियन की प्रेरणा बढ़ाने के लिए। नियन नियन की स्वयं की प्रेरणा। तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अगर कोई हार जाए तो वो खाने का इंतजाम करे, कैसा रहेगा? नियन नियन, तुम्हें कोशिश करनी होगी। मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो चलो हम भी शुरू करते हैं। मैं पहले खुद कोशिश करता हूँ। अब हम साथी हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं? तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? सहपाठी, तुम्हारे कान लाल हो गए हैं। आओ, मेरी दिशा में धीरे धीरे एक कदम सरकने की कोशिश करो। आओ, बहुत अच्छा, शाबाश, कोशिश करो। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्रूजिंग वैन मुझे स्केटिंग सिखा रहा है। अगर यह सच में सपना है तो इस सपने को लंबा कर दो। नियन नियन बहुत अच्छी है। मुझे पता था कि वह कर सकती है। ये क्षु भाई ने जिसे चुना वो सच में कोई आम इंसान नहीं है। क्रूजिंग वैन। तुम ठीक हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हे भगवान, यह कौन सा आइडल ड्रामा है जो हकीकत में घटित हो रहा है? हे भगवान, मैं अपनी पूरी जिंदगी में धनवान बनने की कामना करती हूँ। एक क्रूजिंग वैन जैसा लड़का पाने के लिए, मेरे साथ प्यार करने के लिए। तो क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? मैं गेम पार्टनर की बात नहीं कर रहा। मैं भी गेम पार्टनर की बात नहीं कर रहा। तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। क्या 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 प्रदर्शन? मुझे पकड़ो तो बताऊंगा। तो तुम थोड़ा धीमे चलो। धन्यवाद, तुमने फिर एक बार मेरी मदद की। इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? जब तुमने मेरा नाम पुकारा तब तुम क्या सोच रहे थे? मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। सच में? मैंने सुना है कि जब इंसान खतरे में होता है तो किसी का नाम पुकारना प्यार का संकेत होता है। तुम तो नहीं मुझसे प्यार करते हो? मैं बिल्कुल नहीं। तो बहुत बुरा हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये 3 शब्द शायद कभी भी मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे। क्रूजिंग वैन, माफ करना, तुम्हें चुपचाप प्यार करना मेरे द्वारा किया गया सबसे बहादुर और सबसे कायरतापूर्ण काम था। ठीक है, तुम्हें तंग नहीं करूंगा। नियन नियन, तुम अभी बहुत अच्छे थे। बताओ क्या खाना चाहते हो? डुआन किंग पे करेगा। हाँ हाँ हाँ, जब तक यहां से निकल सकते हो तुम जो चाहो खा सकते हो। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम मेरी अच्छी दोस्त चनियन के स्वयं को पार करने की खुशी में एक नया कौशल सीखने की उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। चीयर्स। आज सच में सबका धन्यवाद। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं स्केटिंग सीख पाऊंगी।
तुम्हें सबसे ज्यादा धन्यवाद, हमें नहीं बल्कि धन्यवाद क्रूजिंग वैन। सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो? आज तुमने मुझे स्केटिंग सिखाई ही नहीं बल्कि जरूरी वक्त पर मेरी जान भी बचाई। मैं वाकई तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नियन नियन, तुम पहली इंसान हो जिसने बॉस को इतना बेजार किया है। भाई, तुम्हारा ये प्रपोज करने का तरीका बहुत अजीब है, मुझसे भी खराब। जू शिंगरन, माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। बॉस, तुम नियन नियन पर गुस्सा नहीं कर सकते। मेरी प्यारी नियन नियन, अभी तक किसी से प्यार नहीं किया है। तुम्हारा यह अचानक का इजहार सचमुच नियन नियन को डरा दिया। लेकिन मुझे लगता है तुम दोबारा प्रपोज कर सकते हो। ठीक है मैन। जू शिंगरन शायद मजाक कर रहा था। वह मुझे पसंद कैसे कर सकता है? क्या हुआ? मुझे लगता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी हो। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि किसी के दिल के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए? जू शिंगरन के इस कहने का क्या मतलब है? क्या वह मेरे बारे में कह रहा है या मैन के बारे में? अरे चलो जल्दी खाते हैं, सब ठंडा हो रहा है। आओ आओ आओ, जल्दी खाओ खाओ खाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। यह बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। लगता है न केवल एक मूर्ख खरगोश है बल्कि एक खाने का शौकीन भी है। यह बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं जू शिंगरन के साथ बाहर घूमने जाऊंगी और साथ में खाना खाऊंगी। आज का दिन सपने जैसा लग रहा है, इतना खुशहाल कि यकीन ही नहीं होता। मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं चाहिए, मैं अभी आती हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। कितनी सुंदर हो तुम। छोटी सुंदरता, कितनी उम्र है, अकेले खाने आए हो? तुम लोग कौन हो? बड़े भाई लोग हैं, बिल्कुल अच्छे इंसान हैं। हाँ, बस तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हारे साथ एक पेग लगा ले। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम लोग पास मत आओ। अगर तुम आए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अभी तो कोई किसी को जानता नहीं है, एक पेग पीने से सब जाने लगेंगे। हाँ, एक पेग लगाओ। पास मत आओ। रुक जाओ। क्या तुम भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? सबसे बुरा क्या हो सकता है, हम सब मिलकर खेलेंगे। तुम ठीक हो? मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत? भाइयों, छोटे बच्चे, बाहर खेलने के लिए ताकत चाहिए, पृष्ठभूमि चाहिए, अकेले नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रूजिंग वैन वे ज्यादा है, हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए। जरूरत नहीं। अभी भी हमारे सामने ढोंग कर रहे हो? भाइयों, आगे बढ़ो। भैया, आप किस रास्ते के हैं? हमने पहचाना नहीं। ताइशान को हमें छोटा समझकर छोड़ दो। बॉस, इन लोगों का क्या करें? क्या मुझे बताना पड़ेगा? हाँ, ले जाओ। मैंने पहली बार देखा क्रूजिंग वैन इतना गुस्सा करते हुए। क्या वह मेरे लिए गुस्सा कर रहा था? और वह इतने सही समय पर आया। नहीं तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या वह सच में मुझे पसंद करता है? शनियन, तुम क्या कर रहे हो?
मैंने तुम्हें बहुत बुलाया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा तुम डर गए हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्या तुम मूर्ख हो? इतनी बड़ी घटना हुई, किसी को बुलाना भी नहीं आता? क्या वह मेरी चिंता कर रहा है? अगली बार मैं जान जाऊंगा। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? वह, मैं बस हाथ धोने बाहर आया था, तभी देख लिया। ऐसा था। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। हाँ। क्रूजिंग ग्रैंड मेरा इंतजार क्यों करेगा? वे लोग जो थे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। मैं मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हें पता है मुझे दुख होगा। दुख। कुछ बड़ा नहीं है, बस थोड़ी सी खरोंच है, डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है। बस थोड़ा सा बैंडेज कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। नहीं धन्यवाद। डॉक्टर बस मेरी पट्टी कर दीजिए। क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लगाना है, बहुत आसान है। अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करो। डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं। वह हम सिर्फ सहपाठी हैं। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। थोड़ा दर्द हो सकता है, संभाल लेना। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? नहीं बस मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या एंटीसेप्टिक नहीं लगाया जा सकता? खरोंच लगने पर एंटीसेप्टिक लगाना याद रखना, तुम भूल गई हो। वैसे खरोंच लगने पर जल्दी एंटीसेप्टिक लगाना याद रखना। बेवकूफ। मुझ पर भरोसा करो। अगर डर लग रहा है तो आंखें बंद कर लो। सोचा नहीं था कि क्रूजिंग ग्रैंड में इतना नरम पहलू भी है। अगर हाई स्कूल के दोस्तों ने देख लिया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कितनी खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रही हूं, जो कभी इतना दूर और चमकदार लगता था आज वही मेरे सामने बैठकर ध्यान से मेरी दवा लगा रहा है। काश समय इस पल में जम जाए, कितना अच्छा होता। हो गया। तुमने जो बोटाई बांधी है कैसी लगी? अच्छी लगी? बहुत अच्छी। अच्छी लगी तो ठीक है। लगता है क्रूजिंग ग्रैंड को गाल चूमने का यह छोटा सा अंदाज बहुत पसंद है। क्या इतना अच्छा लगता है चूमना? चोट लगने के पहले कुछ दिन आज की तरह ही। पहले सेलाइन से धोना, फिर आयोडीन लगाना और अंत में पट्टी बांधना। तुमने याद कर लिया होगा ना? ठीक है डॉक्टर, आपका शुक्रिया। पहले फीस जमा कराओ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी बहुत परवाह करता है। मेरी नजरों पर भरोसा करो, यह लड़का बिल्कुल सही है। आप गलत समझ रहे हैं। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी तक मान नहीं रही हो? देखो, उसकी तरफ देखने का तुम्हारा तरीका, आंखों में चमक है। मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरा हूँ, सब समझता हूँ। डॉक्टर मेरी बात सुनिए। चलो चलो, समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इतनी जल्दी मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो क्या? तुमने अभी सुन लिया? मेरे कान अभी भी काफी अच्छे हैं। वो डॉक्टर बकवास बोल रहा था, तुम दिल पर मत लेना। अगर मैं कहूं, मैं भी चाहता हूं। क्रूजिंग ग्रैंड इसका क्या मतलब है? वह भी चाहता है। क्या चाहता है? क्रूजिंग ग्रैंड हवा चल रही है।
सुनो, यह गाना पता है, विदेश में रहते हुए इन 3 सालों में यह गाना मेरी प्लेलिस्ट में था, हजारों बार दोहराया। हजारों बार। जब भी मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचता, मैं यह गाना सुनता। बर्फबारी में सुनता, बारिश में सुनता, अच्छे मौसम में भी सुनता। ऐसा लगता बस मैं यह गाना सुन लूं, वो व्यक्ति मेरे पास ही हो। वो व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, अनोखा। वो लड़की बहुत खुशकिस्मत। उससे मिलना मेरी खुशकिस्मती थी। वह मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे वक्त में आई, जैसे एक रोशनी ने मुझे जगा दिया। जब मैं खुद को छोड़ देने वाला था, उसने मुझे ताकत दी। वो खरोंच लगी है, जल्दी से डिसइंफेक्ट कर लेना। वह मेरी ताकत बन गई। बस मैं मजबूत बनूं, तभी उसकी रक्षा कर पाऊंगा। तुम ठीक हो? वह मेरी जवानी की मुक्ति थी और मेरी जिंदगी की एकमात्र रोशनी। तो फ्यूजिंग रैन की तरह शानदार इंसान भी किसी को याद करते हैं। शायद इन 3 सालों की मेरी अंधेरी चाहत अब खत्म होनी चाहिए। तो शनियन, शनियन वास्तव में वह व्यक्ति है। हे नियान यान, जल्दी वापस आकर मेरी मदद करो। तुआन किंगे ने बहुत शराब पी है, मैं अकेले संभाल नहीं पा रहा। लाओ दुआन, तुम बिल्कुल सही समय पर नशे में हो। हम तुरंत वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा, तुम आखिरकार वापस आ गए, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से परेशान हो चुका हूं। तुम दोनों कुछ अजीब से लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं? तुम ज्यादा सोच रहे हो। वैसे दुआन किंगे ने इतनी शराब क्यों पी ली? कहने की बात है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार एक लड़के को इतना कम शराब पीते देखा है। बस एक ग्लास पीकर ही गिर गया। मुझे शक हो रहा है कि कहीं उसने जानबूझकर तो नहीं किया। लाओ दुआन एक ग्लास में गिरने के लिए मशहूर है, लेकिन वह कभी बाहर शराब नहीं पीता। आज क्यों अपवाद बना? या वह क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें कन्फेशन किया और तुमने मना कर दिया और फिर उसने दुख भुलाने के लिए शराब पी ली? बिल्कुल नहीं, मैंने बस उसे चखने को दिया। मेरे द्वारा बनाई गई शराब उसने बस एक घूंट लिया। सच में, बस एक घूंट। वाह, मैंने बस इसमें थोड़ा वोडका, व्हिस्की, ब्रांडी और टकीला मिला दिया था। 3 मनमन कैसे हो गए? 1 गुस्से वाला मनमन, एक घमंडी मनमन और एक प्यारा मनमन। बॉस प्लीज, नियान यान की खातिर कुछ उपाय सोचो। मुझ पर छोड़ दो। बॉस, दुआन किंगे आपके हवाले है। हम पहले वापस चलते हैं। रुको, अभी मैंने कुछ नहीं देखा। नियान यान, तुम पहले बात करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। माफ करना, अभी जो हुआ वह बहुत अचानक था। मैं अभी मनमन को नहीं बताना चाहता। मैं समझता हूं। तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। मैं नहीं करता। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ खुद से नफरत करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें किसी और से प्यार है, लेकिन जब तुम मुझे चूमते हो, फिर भी दिल धड़कने लगता है। माफ करना, अभी मैंने जल्दबाजी कर दी। खुद पर काबू नहीं रख पाया।
तुम्हें पसंद करता हूं। चलो पहले तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। तो डुआन किंग ए का क्या होगा? मैनमिन, मुझे एक और पेग दे दो, मैं और पी सकता हूं। चिंता मत करो, खोएगा नहीं। अगर तुम और उलझोगे हम दोनों भीग जाएंगे। ठीक है। क्यों क्यों जब मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं तुम फिर से मेरे पास आ जाते हो? क्रूजिंग रैन, मैं आखिर करूं तो क्या? बस इतना ही। तुम ठीक है, मुझे वादा करो, वापस जाकर गर्म पानी से नहाना, कुछ भी नहीं सोचना, अच्छी तरह सो जाना। लेकिन कोई लेकिन नहीं, वापस जाकर मुझे मैसेज करना। क्रूजिंग रैन, क्या हुआ? तुम मेरा इंतजार करो। यह छाता ले लो, सर्दी न लग जाए। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मैंने नहीं कहा कि तुमसे नफरत करता हूं। तो फिर ठीक है, गुस्सा मत करना और नहीं मुझसे नफरत करना। कल मिलते हैं। तुम कभी नहीं जान पाओगे, चाहे मैं पूरी दुनिया से नफरत करूं, तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा। वापस आ गया। तुम्हें क्या हुआ? यह क्यूजिंग रैंक के कपड़े नहीं है। तुम्हारे पास कैसे? सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? हम दोनों के बीच क्या चल रहा है? वह मेरा हाई स्कूल का दोस्त है, उसके कपड़े भीग गए थे, मैंने बस उन्हें धो दिया। और एक बात, वह जिंग यूनिवर्सिटी का स्टार है और बीजिंग का टॉप लेवल के अमीर घराने का वारिस। हम दोनों बिल्कुल असंभव हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन हाल ही में कुछ बार मिलने के बाद पता चला वह जितना सोचा था उतना बेवकूफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्रति काफी ध्यान रखता है। क्या तुम विचार नहीं करोगी? मन मुझे मत छेड़ो। बल्कि डुआन किंग हाल ही में तुम्हारे प्रति काफी गंभीर है। क्या तुम्हारा कोई और मतलब नहीं है? फिल्मों में कहा गया है, लड़की को पाने के लिए एक गुलदस्ते से शुरुआत करो। मैं इतनी आसानी से हाँ नहीं कहूंगी। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते। बोरिंग है। वह मेरा पहला किस था। हालांकि मैंने कल्पना की थी कि जू जिगन के साथ कई कहानियां होंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम इतने करीब होंगे। एक गुलदस्ते से शुरुआत। नियन नियन, जल्दी उठो, बाहर एक बहुत बड़ा गुलदस्ता तुम्हारे साइन के लिए इंतजार कर रहा है। क्या? बाहर है, जल्दी जल्दी उठो, जाओ जाओ जाओ। यह बहुत रोमांटिक है, यह कार, यह फूल, आइडल ड्रामा में भी।
ऐसा नहीं दिखाते। मैं पहले से ही हीरो हीरोइन का इंतजार कर रही हूँ। मैं पहले से ही एक मीठी लव स्टोरी की कल्पना कर रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत रोमांटिक है। मुझे इतनी देर इंतजार करवाया, क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? शेन नियन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें इंतजार करने को नहीं कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि प्यार का इजहार एक गुलदस्ते से शुरू होता है? वाह, लड़का कितना हैंडसम है, लड़की कितनी सुंदर है, वे कितने अच्छे जोड़े लगते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत प्यारा है। फिर से किसी और के प्यार पर ईर्ष्या हो रही है। प्यार करने का दिन। माफ करो जो जिंगरन, मैं तो बस एक बदसूरत बत्तख हूँ, दूसरों की नजरों में जीने लायक नहीं। तुम कहां जा रहे हो? अगर तुम इस तरह भाग गए तो क्या मैं जिंग यूनिवर्सिटी का मजाक नहीं बन जाऊंगा? क्या यही तुम देखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। बस तुमने इतना बड़ा दृश्य बना दिया। मैं पूरी तरह से घबरा गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? साथियों नमस्ते, यह हमारे क्लब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। हर कोई एक फूल ले सकता है। उसे अपने पसंदीदा व्यक्ति को दे दो। जितने चाहो उतने ले लो, बहुत मजा आ रहा है। इस तरह कोई भी तुम पर ध्यान नहीं देगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह ठीक है? क्या तुम्हारे पास समय है? घर जाकर कपड़े बदलो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण जगह ले जाऊंगा। हाँ, मना करने का विकल्प नहीं है। ठीक है, मेरा इंतजार करो। इसे ले लो। आखिरकार मैंने इसे चुनने में समय लगाया है। इसे किसी और को कैसे दे दूं? धन्यवाद। क्रूजिंग रैन, क्या वह वाकई मुझे प्यार का इजहार करेगा? क्या वह सच में मुझ जैसी डरपोक और जिद्दी लड़की को पसंद करेगा? माफ करना। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? इतना बड़ा आदमी यहाँ खड़ा है, तुमने नहीं देखा? माफ करना, मुझे जाना है। तुम यह मत सोचो कि तुम सिंगरैन भैया के करीब हो, इसलिए तुम खास हो। सच कहूँ तो पूरी जिंग सर्कल जानती है। सिंगरैन भैया की बचपन से एक छोटी सी गर्लफ्रेंड थी। उसके नाम में नियन था और तुम सिर्फ उसके बोरियत भगाने का एक स्थानापन्न हो। तुम गलत समझ रही हो। मेरा और क्रूजिंग रैन का कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जाना है। सिंगरैन भैया के लिए तुम सिर्फ बोरियत भगाने का एक स्थानापन्न हो। स्थानापन्न? मैंने सही सोचा था। मेरा अस्तित्व सिर्फ एक अमीर लड़के के मनोरंजन का साधन है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं सोच रही। तुम रो रही हो। कुछ नहीं, बस अभी दौड़ते समय आंखों में रेत चली गई थी। अब ठीक है। मुझे देखने दो। क्रूजिंग रैन, हमें एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इतना करीब होना लोगों को गलतफहमी देगा। अंतरंग? कहाँ अंतरंग है? क्या यह दोस्तों के बीच सामान्य चिंता नहीं है? दोस्त? मैंने ज्यादा सोच लिया था। वह वास्तव में मुझे पसंद कैसे कर सकता है और मुझसे कैसे प्यार का इजहार कर सकता है? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बकवास बंद करो, मुझे देखने दो। शायद तुम्हारी नजर में यह सिर्फ दोस्तों के बीच है, सामान्य बातचीत, लेकिन मेरे लिए यह सीमा पार करने वाला प्यार है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं वास्तव में खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं, मेरी आंख में धूल चली गई थी। अब सब ठीक है। ठीक है, अगर कुछ भी असहज लगे तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।
तुम चिंता मत करो, मुझे पता है। तो हम चलते हैं। राजकुमारी, कार में चढ़ो। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी के सपने पूरे करने। क्रूजिंग वैन, मुझे लगता है कि शहर में लंबे समय तक रहने के बाद पहाड़ों की हवा ज्यादा ताजा लगती है। यह फूल बहुत सुंदर है। डंडेलियन है। मुझे डंडेलियन बहुत पसंद है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम अपने फूल देख रहे हो, मैं भी अपने फूल देख रहा हूं। उसका फूल। क्या क्रूजिंग वैन मुझसे फ्लर्ट कर रहा है? क्रूजिंग वैन, वह देखो, क्या वह एक छोटा खरगोश है? लगता है सच में है। छोटा खरगोश, यह बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे पास इसके लिए खाने को कुछ नहीं है। तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारी आंखें लाल हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग। गाजर। तुम्हें गाजर कहाँ से मिली? किसी के प्रभाव से घर पर भी एक पाल रखा है। किसी। क्रूजिंग वैन ने जिसका जिक्र किया वह शायद वही है, बचपन का दोस्त। अच्छा बच्चा, तुम इस गाजर को चखो, कैसी लगी? देखो। आओ, बहन तुम्हें गोद में उठाएगी। यह बहुत शांत है, क्या तुम इसे छूना चाहोगे? ठीक। अच्छा। वो, मैं बस देखता हूं। क्या तुम्हें सफाई की आदत है? मैं नहीं। तुम बकवास मत करो। फिर आकर छूकर देखो। भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत। क्रूजिंग वैन। मेरा इंतजार करो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं क्रूजिंग वैन के साथ पहाड़ की चोटी पर लेटकर बादलों को देखूंगा, नीले आसमान को निहारूंगा। ऐसा दिन तो मेरे सपनों में भी कभी नहीं आया। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या बात? आगे के हर दिन आज की तरह ही मुस्कुराते रहना। पता है, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगती है। क्या तुम हर लड़की के साथ ऐसा ही करते हो? क्या हुआ? जलन हो रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर चेहरा क्यों लाल हो रहा है? क्या सचमुच? पता है, जब तुम शर्माते हो तो बिल्कुल एक बेवकूफ खरगोश की तरह लगते हो। बेवकूफ? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुख्य बात यह नहीं है। फिर क्या है? खुद ही सोचो। क्रूजिंग वैन, मेरा इंतजार करो। आज मैं बहुत खुश हूं, इस खुशी के लिए। चलो टोस्ट करते हैं। लो, चीयर्स।
सभी सुंदर दोस्तों, शुभ संध्या। मैं आपको एक बेहतरीन खबर देता हूं। आज रात 10 साल में एक बार आने वाली लियो उल्का वर्षा होगी। उल्का वर्षा, और हम यहाँ सबसे अच्छी जगह पर हैं। इस उत्सव के लिए हमारी दुकान की तरफ से 2 विशेष कॉकटेल और आज रात सारे पेय आधी कीमत पर। आनंद लें किसी भी जरूरत के लिए। बस मुझे बुला लेना। धन्यवाद बॉस। कोई बात नहीं। प्यार का इजहार एक गुलदस्ते से शुरू होता है। नवीनतम मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कल रात 10 बजे 10 साल में एक बार आने वाला लियो उल्का वर्षा समय पर पहुंचेगा। सबसे अच्छा अवलोकन समय आधी रात से लेकर सुबह तक है। यह खगोल प्रेमियों के लिए एक शानदार अवलोकन अवसर है। मेरे लिए क्योटो का सबसे अच्छा खगोलीय अवलोकन कैंप साइट बुक करवा दो। और हाँ, मैंने जो प्लान भेजा था उसके अनुसार मेरे लिए एक गाड़ी भर फूल तैयार करवा दो। वाह, उल्का। सच में उल्का है। देखो, सच में उल्का है। पसंद आया? मैं बचपन से ही उल्का देखना चाहता था। सोचा नहीं था कि मैं सच में सपना साकार होगा। मुझे लगता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश और भाग्यशाली। चलो जल्दी से मन्नत मांगते हैं। उल्का पर मन्नत मांगो। मन्नत जरूर पूरी होगी। बेवकूफ, इतने सारे संयोग कहाँ होते हैं? सारे संयोग मेरी लंबी योजना का हिस्सा थे। आज तो 10 साल में एक बार आने वाला उल्का वर्षा है, तो मुझे एक लालची सी मन्नत मांगने दो। मेरी इच्छा है कि क्रूजिंग रैन हमेशा खुश रहे। मैं यह भी चाहती हूँ कि वह मुझे थोड़ा सा प्यार दे, भले ही बस थोड़ा सा ही। तुमने क्या मन्नत मांगी? नहीं बताऊंगी। अगर मन्नत बता दी तो पूरी नहीं होगी। इतना कंजूस। हाँ, मैं कंजूस हूँ। शनियन, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, शनियन, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम धीरे बोलो। धीरे क्यों बोलूं? मैं चाहता हूं सबको पता चले। मैं चाहता हूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है जवाब देने की। नियन नियन। उसके मुंह से निकला नियन नियन। क्या यह बचपन की दोस्त नियन नियन है या शनियन की याद? क्या तुम राजी हो? मैं हाँ, मैं राजी हूँ। चक्कर आ रहा है। हैंडसम ब्यूटी, क्या तुम्हारी एक तस्वीर ले लूं यादगार के लिए? मैं बहुत अच्छी तस्वीरें खींचता हूँ। नहीं चाहिए, मैं फोटो में अच्छी नहीं लगती। अच्छा, धन्यवाद मालकिन। ठीक है। तुम माफ करना, मैं वास्तव में तुम्हें मना नहीं कर सकता। क्रूजिंग रैन, मुझे स्वार्थी समझो, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चाहे वह झूठा ही क्यों न हो, चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही सही। बेबी, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा मैच करते हो। बिल्कुल कपल वाइब्स आ रही हैं। धन्यवाद। तो धन्यवाद मालकिन, आपका भविष्य में जरूर व्यापार होगा। तो हंसों के आशीर्वाद से फिर हमारी मदद जरूर करना। प्रचार करना। यह मेरी और क्रूजिंग रैन की पहली खुलेआम ली गई तस्वीर है, तो दूसरों की नजरों में हम दोनों ऐसे दिखते हैं। मैं अभी इसे फ्रेंड्स को दिखाता हूं, ऑफिशियली घोषणा करता हूं। नहीं, क्यों? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। मैं बस आज हुई बातों को किसी और को बताना नहीं चाहता। तो मुझे एक चुंबन दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं, ठीक है, तो मैं अभी फ्रेंड्स को दिखाता हूं, ऑफिशियली घोषणा करता हूं। तो तुम थोड़ा रुको।
शर्मा गई गर्लफ्रेंड। अरे, हॉट पॉट का पानी सूख गया है। मुझे भूख लगी है, मैं हॉट पॉट खाना चाहता हूँ। नियन नियन, तुम कहाँ हो? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैं जल्दी आई हूँ। नियन नियन। कुछ नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैमन है। क्या हाल है? मुझे क्यों लग रहा है क्रूजिंग रैन की आवाज सुनाई दी। नियन नियन, कहीं तुम क्रूजिंग रैन के साथ डेट पर तो नहीं हो? मैं जल्दी आई हूँ। नियन नियन। तुमने गलत सुन लिया। शनियन, अरे शनियन, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? आओ, ज्यादा खाओ। ठीक है। नियन नियन, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? क्रूजिंग रैन, तुम यहाँ कैसे हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम्हारी त्वचा बहुत सुंदर है, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। लाओ, डुआन के साथ ज्यादा पी लिया, एक ही हालत है। लोग कहाँ हैं? तुमने ज्यादा पी लिया है, मैं तुम्हें टेंट में वापस छोड़ देता हूँ। मैंने सोचा था कि यह एक खरगोश है, लेकिन यह तो एक पिल्ला निकला, और वह भी एक बेअदब पिल्ला। मीठा सा। अच्छी तरह सो जाओ, बेवकूफ। क्या यह क्रूजिंग रैन का सपना है? इस बार सपना काफी वास्तविक लग रहा है। हम कब एक साथ सो गए? क्या मेरे साथ सोने के बाद मुकर जाओगे? मैं तुम्हारे साथ सोया। स्ट्रॉबेरी निशान, कल रात आखिरकार क्या हुआ था? क्या मैंने सच में क्रूजिंग रैन के साथ कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था? खत्म हो गया। मजाक कर रहा हूँ, देखो तुम कितना डर गए। वह अब और वह मत करो, अब हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। थोड़ा करीबी व्यवहार सामान्य है ना गर्लफ्रेंड? वह बहुत जल्दी है। नहीं, जल्दी नहीं है, सूरज निकलने वाला है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह जल्दी है, मैं कह रहा हूँ हम अभी अभी रिश्ते में आए हैं। ये करीबी व्यवहार थोड़ा जल्दी है। मैंने देखा कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ गंदगी थी, मैं उसे साफ करना चाहता था। क्या था? अरे, यह तो लार का निशान है। क्या? मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। पहली बार क्रूजिंग रैन के साथ रात बिताई और मैंने लार भी बहा दी, यह बहुत शर्मनाक है। क्रूजिंग रैन जरूर मुझे जिंदगी भर के लिए मजाक बना देगा। क्या अब हम हाथ पकड़ सकते हैं? मेरी गर्लफ्रेंड जी। हाथ पकड़ना। हाँ। अगले कुछ दिनों में मैं शायद तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीग जल्द ही शुरू होने वाली है। यह प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जब भी समय मिलेगा तुमसे मिलने आऊंगा। हाय भैया, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो
क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकता हूँ? क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? माफ कीजिए, मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। छोटी बेवकूफ खरगोश की हिम्मत बढ़ गई है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड साहिबा का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? क्या हमने यह नहीं तय किया था कि सार्वजनिक नहीं करेंगे? किसने कहा है कि सामान्य सहपाठी एक साथ खाना नहीं खा सकते? चिल गई। देखो, वह क्या है? आज हमारे साथ होने का 1 महीना पूरा हो गया है। कैसा लगा? पसंद आया? तुम जल्दी सो जाओ, रात को जागना मना है। हाँ, मैं समझ गई। छोटी बेवकूफ खरगोश, कल मेरी प्रतियोगिता देखने आना याद रखना। अगर तुम नहीं रहोगी तो मेरा उत्साह खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। नियन नियन, जल्दी देखो, यह गुलदस्ता सुंदर है ना? दुआन किंगे ने खास मेरे लिए खरीदा है। तुम्हारा यह फूल बहुत सुंदर है। दुआन किंगे ने तुम्हें फूल गिरे हैं। तुम्हारे पास इतने हैं कि रखने की जगह नहीं बची। मैं उसके फूल ले सकती हूँ, यह उसका सौभाग्य है। नियन नियन, तुम्हारी यह हार कब खरीदी? मुझे कैसे पता नहीं चला? मैंने अभी अभी खरीदी है। मैंने तुम्हें बताने का मौका नहीं पाया। कहीं तुम प्यार में तो नहीं पड़ गई? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि नहीं। अगर तुम प्यार में पड़ो तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं देखना चाहती हूँ। शुशिंगरन के अलावा और कौन सा बदमाश मेरी नियन के लायक है? मैं समझ गई। मन माफ करना, मेरा इरादा तुमसे छिपाने का नहीं था। मेरा और शुशिंगरन का रिश्ता वैसे भी एक ऐसा सपना था जो कभी भी टूट सकता था। अलग होना बस समय की बात थी। मन या यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता इतनी लोकप्रिय है। अगर बड़े भाई ने पहले से हमारे लिए जगह नहीं बुक की होती, शायद हम प्रतियोगिता के बाहरी हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की दिशा है। स्कूल इसे बहुत महत्व देता है। इस प्रतियोगिता के परिणाम में सिर्फ स्कूल ही नहीं, कई प्रमुख कंपनियां भी इस कार्यक्रम को लेकर लगातार चिंतित रही है। वे कैसे प्रतियोगिता करते हैं? क्या यह लाइव प्रदर्शन है? प्रतियोगिता शुरू होने और पंजीकरण के समय सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स को प्रतियोगिता के फॉर्म में पूरी तरह से जमा किया गया था। कोड सहित तकनीकी रिपोर्ट आदि दस्तावेज। प्रक्रिया के अनुसार आमतौर पर जो प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते हैं वे पहले से ही शीर्ष 30% में होते हैं। इन प्रतिभागियों को लाइव प्रस्तुति और डेमो जैसे तरीकों से अपने प्रोजेक्ट के तकनीकी सिद्धांत को समझाना होता है। नवाचार बिंदु और प्रभावी अनुप्रयोग, ताकि वे अपने काम को और बेहतर बना सके। दुआन किंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शैक्षणिक शोध के क्षेत्र में आम दिनों की तुलना में एकदम अलग व्यक्ति हो। ऐसा तुम बहुत ही आकर्षक लग रहे हो। अभी भी पता चलना कोई देर नहीं हुई। तुम्हें ऐसा देखकर मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हूँ। पहले वाले एक गिलास में डूब जाने वाले दुआन किंगे से बिल्कुल अलग। यह अंतर बहुत बड़ा है। क्या हमने ये बात न करने का वादा नहीं किया था? अगर तुम मुझे अच्छी तरह से रिश्वत दोगे तो मैं इसका जिक्र नहीं करूंगी। वैसे न्यान, क्या बड़े आदमी ने तुम्हें कोई संदेश भेजा है? शायद वह प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने पूरे दिन मेरा संदेश नहीं देखा। दोस्तों, इस प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके हैं। अब हमारे चैंपियन का स्वागत करते हैं, शु जिंगरन और उनकी टीम। देखो, वह बड़े आदमी हैं। नियान आंटी, वह यहाँ कैसे आ गई? नियान, वह शायद शु जिंगरन की बचपन की दोस्त है। क्या नियान आंटी? दुआन किंगे, वह लड़की कौन है? लिन यान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की प्रतिभाशाली युवती जो वर्तमान में रोबोटिक्स के शोध में लगी हुई है। मुख्यतः रोबोट्स को संवेदनशील निर्णय लेने और सीखने की क्षमता देने के लिए, ताकि वे विभिन्न कार्यों का सामना कर सकें। लकड़ी, किसने तुमसे यह पूछा? मैंने पूछा था।
वह बड़े आदमी के साथ कैसे बाहर आई? और वे काफी घनिष्ठ लग रहे थे। क्या ऐसा था? अरे, नियान आंटी और शू भाई, वे बचपन के दोस्त हैं। उनका व्यवहार हमेशा से ऐसा ही रहा है। पर यह भी अजीब बात है, नियान आंट दीदी पहले विदेश में काम करती थी, अचानक घर वापस क्यों आ गई? शायद उन्होंने भी घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रेंड को देख लिया है। कहानी का यह हिस्सा कितना परिचित सा लगता है, कुछ वैसा ही जैसे बॉस स्टोरी में विदेश पढ़ने गई व्हाइट मूनलाइट और फिर व्हाइट मूनलाइट का घर वापस आना। ऐसा घिसापिटा ड्रामा कभी हकीकत में नहीं होगा। नियान नियान, तुम दुनिया की सबसे अच्छी हो, तुम किसी की प्रतिस्थापना नहीं हो। मन, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मेरे और उसके बीच कुछ भी संभव नहीं है। वे वाकई एक दूसरे के लिए बने हुए लगते हैं। शू शिंगरन तो पहले से ही चमकते हैं। उनके साथ भी कोई उतनी ही चमकदार लड़की होनी चाहिए। और मैं बस रात के 12 बजे के बाद की सिंड्रेला हूं। सपना टूटने का और वापस जाने का समय आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह सम्मान दिया। मैं अपनी जिंदगी के सबसे अहम इंसान को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा सपना अब टूटना चाहिए। उसका नाम है शेन नियान। नियान नियान, तुम कहां जा रही हो? तुम रो रही हो। मैं नहीं रो रही। क्यों रो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है या किसी ने तुम्हें तंग किया है? हाँ, तुमने ही गलत किया है। तो मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया जिससे मेरी छोटी राजकुमारी नाराज हो गई? बताओ, मैं तुरंत सुधार लूंगा। ठीक है ना? तुम गलत हो। तुम हर चीज में गलत हो। तुम्हारी गलती यह है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। तुमने मेरे लिए ऐसा सपना क्यों बुन दिया जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। अभी भी रो रही हो? नहीं, अब नहीं रो रही। तुम पहले मुझे छोड़ दो, वरना कोई देख लेगा। नहीं, कोई देख भी ले तो क्या? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। शू शिंगरन, तुम। ठीक है, जो बीवी कहेगी वही होगा। तुम्हारी पत्नी कौन है? शू भाई, शू। माफ करना। मैं कुछ भी नहीं देखा। अगर तुम्हारे पास कोई जरूरी बात नहीं है तो बेहतर होगा। शू भाई, बुजुर्ग का फोन मेरे पास आया है, कह रहे हैं कि तुमसे जरूरी बात है। मैं जानबूझकर तुम्हारा मजा खराब नहीं कर रहा। मैं समझ गया, चले जाओ। तुम्हें यकीन है? ये भी नहीं चाहिए। यह क्या है? मैं इस बार जीत पाया सिर्फ भाग्य देवी की कृपा से। तुम मेरी भाग्य देवी हो। बहुत सुंदर। नियन, हमेशा मेरे साथ रहो। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन लिंडी एनन वापस आ गया है। हमारा स्टैंड इन रिश्ता भी अब खत्म होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं या खुद को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हें अपनी खुशी नहीं मिल जाती। मैमन, तुम थोड़ा उदास क्यों लग रही हो?
कुछ नहीं। बताओ ना, शायद मैं मदद कर पाऊं। दरअसल मैं नहीं। फिर कौन? हकलाना तुम्हारी आदत नहीं है। मैंने यह देखा, इसलिए थोड़ा उदास हूँ। मैंने कहा था क्यूजिंग मैन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन जैसे अमीर घरानों के बच्चों का प्यार भी सिर्फ दिखावा होता है। अच्छा हुआ तुम दोनों अभी तक साथ नहीं आए, वरना मुझे बहुत गुस्सा आता। सुनो नियन नियन, तुम लोग मेरी पीठ पीछे चुपके से डेटिंग तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ नहीं, मैं तो तुम्हें जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम सच में साथ आ जाते तो मैं बेवकूफ सलाहकार बन जाती, खुद को माफ नहीं कर पाती। तुम चिंता मत करो। क्या तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा? मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर में, और काम है। मुझे क्यों लगता है कि तुम हाल ही में मुझसे दूर भाग रही हो? नहीं। मिस शेन, कृपया हमारे साथ चलिए। तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अंकल जू, मुझे कुछ बातें आपसे अकेले में करनी है। सुविधाजनक होगा? अंकल जू और जू जिंगराम के रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहे। अचानक मुझे क्यों ढूंढा? तुम्हारी फाइल मैंने पूरी पढ़ ली है। तुम एक अच्छी लड़की हो। अंकल जू, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तो मैं सीधी बात करता हूं। अगर तुम कोई तरीका निकाल सको कि जिंगरान मेरी बात माने और अपनी मां की विरासत सौंप दे, ये सारा पैसा तुम्हारा होगा। अंकल जू अभी भी आंटी की विरासत के पीछे पड़े हैं। माफ कीजिए, यह आपका पारिवारिक मामला है, मैं मदद नहीं कर सकती। अगर आपको और कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। क्या पैसा कम लगा? मेरी बात सुनकर बुरा मत मानना। जिंगरान का तुमसे सिर्फ एक पल का मोह है। अपनी औकात ना भूलो। अंकल जू, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप ऐसा किसी का अपमान नहीं कर सकते। पैसा मैं नहीं लूंगी और यह मदद भी नहीं करूंगी। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। रुको, मेरी बात कभी कोई नहीं टाल सका। अच्छी तरह सोच लो, इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा? चाचा जी मजाक कर रहे हैं। क्या मैं अक्सर आपकी बात नहीं टालती? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच का मामला नियान से कोई लेना देना नहीं। आगे से कोई बात सीधे मुझसे कहिए। तुम्हारा ये रवैया क्या है? अगर शेन सहपाठी घर ना आते तो क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा यहां भी एक घर है? घर? जब मेरी माँ अभी अभी गुजरी थी, आपने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी शादी कर ली और मुझे विदेश भेज दिया। तभी से मेरा यह घर खत्म हो चुका था। तुम पुरानी बातें मत छेड़ो, वो बीत चुकी है। तुम क्यों जिद कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारी मां के जीते जी मैंने उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं किसी भी अच्छे पति की उपाधि का हकदार हूं। और तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें क्या हक है मुझे सबक सिखाने का? हाँ, मुझे तुम्हें सबक सिखाने का कोई हक नहीं, लेकिन तुम्हें भी कोई हक नहीं कि तुम मेरे लोगों को छेड़ो। तुम्हें भी कोई हक नहीं कि तुम मेरे लोगों को छेड़ो। जब तुम उसकी इतनी परवाह करते हो, चलो एक सौदा करते हैं। उसे छोड़ दो। बस तुम अपनी मां की विरासत सौंप दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास तुम्हारी मां के संसाधन हैं, लेकिन ये मत भूलो तुम आखिरकार मेरे बेटे हो। बेटा कभी भी पिता से नहीं जीत सकता। क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुमसे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दूं? तुम्हें मेरे साथ सौदेबाजी करने का कोई हक नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर आजमाइश करते हैं। मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई है। विदेश की शीर्ष एआई टेक दिग्गज फैंटम ने अभी घोषणा की है कि वे क्षु परिवार के सभी व्यवसायों को नष्ट कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम हो। अब समझ में आया? क्या थोड़ा देर से नहीं हो गया? तुम्हारा फैंटम से क्या रिश्ता है? तुम्हें पता है अगर व्यावसायिक रहस्य लीक हुए तो क्षु परिवार खत्म हो जाएगा। कोई खास रिश्ता नहीं, बस फैंटम मैंने खुद बनाया है। तुम, ये कैसे संभव है? तुम तो बस मेरे द्वारा विदेश भेजा गया एक त्यागा हुआ बेटा हो। ये कैसे संभव है?
तुम फैंटम के संस्थापक कैसे हो सकते हो? इस पॉज बटन को दबाओ सभी एआई हैकर। हमले तुरंत बंद हो जाएंगे। अगर यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो। असंभव है, मुझे विश्वास नहीं होता। मालिक, कंपनी का सिस्टम क्रैश होने वाला है, कृपया आजमाइश करें। मालिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकिंग को रोक दिया गया है। यह सच में हो रहा है। भ्रम। यह मेरा बेटा है जिसने इसे शुरू किया। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। हाँ, इस औरत के लिए तुमने एक शू के व्यापार को लगभग बर्बाद कर दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? आज से हमारे बीच का पिता पुत्र का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब कोई संबंध नहीं। क्षु परिवार की संपत्ति, इसे मैं आपके बुढ़ापे के लिए छोड़ रहा हूं। तुम अगर आज जैसी घटना फिर हुई, मुझे क्यू परिवार की संपत्ति को गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? मैं ठीक हूं। अच्छा है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी गुप्त रूप से सुरक्षा करवाऊंगा। आज के बाद से मैं कभी भी ऐसी घटना फिर नहीं होने दूंगा। ऐसा लगता है कि क्लूजिंग रैन वास्तव में मेरी परवाह करता है। क्लूजिंग रैन। अभी क्रू किंगशान ने तुमसे जो कहा, मैंने सब सुना। मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ झेला है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। हिलना मत। मुझे तुम्हें गले लगाने दो। मूर्ख, अपहरण तो तुम्हारा हुआ था। तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। उस समय तुम सिर्फ हाई स्कूल में थे। उस समय तुम बहुत मुश्किल में रहे होंगे। सब कहते हैं मैं प्रतिभाशाली हूं, सिर्फ तुम मुझसे कहते हो मुश्किल में रहे हो। ठीक है, रोना बंद करो। अगर तुम और रोए, मुझे तुम्हारी चिंता होगी। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट और रोने दो। तो रो लो। तुम अभी भी मुड़ रहे हो। नियन नियन, धन्यवाद। कैसे बनाओ? एक एक करके फिर दबाओ, दोनों हाथों से। हाँ, जोर लगाओ, धीरे से। बस हो गया। बन गया। अच्छा है, अच्छा है। हाँ हाँ, ठीक है। माँ, पापा, मैं एक कॉल लेती हूँ। कौन है? मेरा क्लासमेट। नियन स्कूल में है। क्या बॉयफ्रेंड बना लिया? सच में? ये मामला मुझे जांचना होगा। वो नहीं चलेगा जिसे कहते हैं। किसे कहते हैं? वो पीले बालों वाला लड़का नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल मना करता हूँ। नियन नियन, आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर घूमने चलें। मैं नहीं जाऊंगी। मैं माँ पापा के साथ रहना चाहती हूँ। ओह, ठीक है। शिवशिंगरन, माफ करना, आज से मुझे भी आदत डालनी होगी तुम्हारे बिना जीने की। तो शिवशिंगरन ने कहा था मजेदार चीज। लिन नियनन का जन्मदिन मनाना था। सोचा नहीं था मैं यह स्टैंड इन इतना अच्छा निकलूंगा। न सिर्फ नाम एक जैसा, बल्कि जन्मदिन भी एक ही दिन पड़ता है। जन्मदिन मुबारक हो, नियन नियन। जन्मदिन मुबारक। हाँ, जन्मदिन मुबारक। माँ, मेरी प्यारी बेटी। पापा, शुक्रिया आपका। ये तो परिवार है। शुक्रिया कैसा? दूसरों की बेटियों के पास जो है, मेरी बेटी के पास भी होगा, है ना? नियन नियन, काश तुम हर दिन खुश रहो, मस्त रहो। आओ आओ, केक का एक टुकड़ा खाओ। कैसा लगा? मीठा।
माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुमने ऑर्डर किया था? नहीं तो। कौन है? तुम यहाँ कैसे? कैसे? दरवाजे पर खड़े होकर मुझे अंदर आने से रोक रहे हो? तुम अंदर आओ। शायद यह ठीक नहीं होगा। कैसे? डर है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। मत कहो। ये लड़का अच्छा है, न तो पीले बाल और दिखने में भी सुंदर, मेरी तरह। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बहुत ज्यादा। ध्यान रखो, मेरे माता पिता देख लेंगे, वे अंदर हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ? आ नियन नियन, यह तुम्हारा सहपाठी है ना? अरे वाह, यह बच्चा कितना सुंदर है। तुम देखो, सहपाठी दरवाजे तक आ गया है, उसे अंदर भी नहीं बुलाया। आओ आओ बेटा, अंदर आओ, आ जाओ। हाँ हाँ, आओ जल्दी अंदर आओ। तो फिर चाचा चाची का शुक्रिया। हम यहाँ पकौड़े बना रहे हैं, थोड़ा अस्त व्यस्त है। नियन नियन, तुम और तुम्हारा सहपाठी पहले थोड़ा टीवी देख लो। चाचा चाची, मैं पहली बार आया हूँ, पता नहीं क्या लाना है, तो रास्ते में कुछ खरीद लिया। चीजें। अरे बेटा, तुम आ ही गए, यह फूल और केक भी ले आए। यह सब खरीदा है। हाँ, तुम छात्र हो, ज्यादा पैसे भी नहीं होते, अभी तो बढ़ने की उम्र है। आगे चलकर ये पैसे ले लो, अच्छे से खाना खाओ। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो हम जैसे साधारण परिवार क्या है? नियन नियन, आ, क्या बड़बड़ा रहे हो? जल्दी करो। चाची, मैं पकौड़े बनाने में मदद करता हूँ। खुद बनाए पकौड़े स्वादिष्ट होते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं बेटा, जरूरत नहीं। अभी खत्म होने वाला है। तुम पकौड़े भी बना लेते हो? सोचा नहीं था ना, जो तुम खाना चाहो मैं बना दूंगा। चाची, मेरी माँ ने बचपन से कहा है, अगर किसी लड़की का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतो। सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मेरी माँ ने यह भी कहा, लड़कियों को कम रसोई करनी चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए। गोरी चिट्टी और हष्ट पुष्ट हो जाओ, तभी परिवार सुखी रहेगा। देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे अपना ही बच्चा हो। आगे से पूरियां खानी हो तो घर आ जाना, पेट भर के खाना। सुनो, हमारी नियन्नी तो मेरे हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद करती है। तुम मेरे साथ सीखो, मैं गारंटी देती हूँ कि आगे नियन्नी तुम्हें देकर बिल्कुल हैरान रह जाएगी। ठीक है। पापा मम्मी, अगर आपने कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। चलो ठीक है, अब तुम्हें नहीं चिढ़ाएंगे। पूरियां तैयार है, मैं पूरियां उबालने जा रही हूँ। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए अंकल, मैं मदद करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मैं कर लूंगा। नियन्नी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अभी तक मन्नत नहीं मांगी। आओ, जरूर मन्नत मांगो। जल्दी मांगो। ठीक है, काश ऐसे खुशियों भरे दिन धीरे धीरे बीतें। मैंने मन्नत मांग ली। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। बहुत भर गया। हिलना मत। तुम अभी जैसी दिख रही थी वैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? छिछी। जी हाँ, गर्लफ्रेंड साहिबा। तुम बेकार की बात मत करो। ये क्या है? ये मेरी चीज है। अगर छीन सको तो ले जाओ। वापस दो। तुम वापस दो। एक किस करो ना। ये लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसा निकला। ये मेरी प्राइवेसी है, तुम ये मुझे वापस दो। सच में नहीं दिखाओगी? इतनी कंजूसी? हाँ, मैं कंजूस हूँ। तुम मेरे साथ बिल्कुल बेइंसाफी करने लगे हो। बस तुम्हें दिखाना नहीं है। अगर मैं नहीं दूं तो मैं रो दूंगी। भोली खरगोश अब शैतान बन गई है। किससे सीखा इतना बुरा बनना? जैसा संग वैसा रंग, मैंने तो तुमसे ही सीखा है। तो फिर मैं देखना चाहता हूं कि तुम में भी मेरी जैसी चतुराई है कि नहीं। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें तंग करना। ध्यान रखना, मेरी माँ देख लेगी। फिर भी एक मूर्ख खरगोश।
तुम्हारी प्यारी चीज वापस लो। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें दिखाने वाला नहीं हूँ। इतना अच्छा मौका क्यों नहीं पकड़ा? ये लड़का मेरे जमाने से तो बहुत पीछे है। बस करो अब। हमारी झूठी प्रेम कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है। यह तस्वीर जो मैंने 11वीं से छुपाई थी, शायद अब तुम्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बारहवीं में तुम काफी प्यारे थे। बहुत अफसोस है। उसे अफसोस है कि उसने मुझे 12वीं में नहीं देखा। फिर भी अफसोस है ग्रेजुएशन फोटो नहीं खिंचवाया। एक बार फिर वापस जाने का मन करता है। आ तुम मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? हाँ, इतने साल बीत गए, यहां कुछ भी नहीं बदला है। दादा ले। छोटी शैन, तुम ये लड़की कॉलेज जाने के बाद भी दादा ली से मिलने नहीं आई। ऐसा नहीं है, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। ये लड़का है शू शिंगरन। आप मुझे जानते हैं? क्या ये वही लड़का नहीं है जिस पर तुम चुपके से क्रश करती थी? आप बकवास मत करो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। तुम इस बूढ़े की आंखों से नहीं बच सकती। ठीक है, जाओ जाओ, घूमो, देखो। अब का स्कूल तुम्हारे जमाने से कितना अलग है। तो दादा ली, हम अंदर चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जवानी क्या अच्छी चीज है। दादा ली मुझे क्यों जानते हैं? तुम स्कूल के स्टार थे, शायद कोई नहीं जो तुम्हें नहीं जानता हो। क्या ऐसा है? देखो, हमारे ग्रेजुएशन के बाद कैंटीन, मेस, क्लासरूम सब नए हो गए हैं, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही है। हाँ, पुरानी जगह पर वापस आना नाव पर निशान लगाने जैसा है। हाँ, यादें वहीं ठहर गई हैं, लेकिन सब कुछ वापस नहीं आ सकता। क्या यह वह जगह नहीं है जहां स्कूल ने विष बोतलें दबाई थीं? यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या यह नहीं कहा गया था कि 10 साल बाद ही खोदना चाहिए? तुम अभी खोद रहे हो, यह उचित नहीं है। क्या इसमें मेरी इच्छा की बोतल दफन है? हाँ, क्या मैंने इसे अपने हाथों से दफन किया था? हाँ, तो अब मैं अपने हाथों से अपनी चीज वापस ले रहा हूं। क्या यह ठीक नहीं है? लगता है कोई समस्या नहीं है। तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? शेनियन, क्या यह तुम्हारी इच्छा की बोतल नहीं है? मुझे देखने दो कि इसमें क्या रहस्य है। नहीं, अगर इच्छा खोल दी गई तो वह पूरी नहीं होगी। देखो, मैंने तुम्हारी भी ढूंढ ली है। तुमने सही कहा, अगर इच्छा को कोई खोल दे तो वह पूरी नहीं होगी। लो, यह तुम्हारी इच्छा की बोतल है। मैं इसे अपने पास देता हूं। हाँ, उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए। मेरी इच्छा यह है कि मैं शुशिंगान शेनियन के साथ रहना चाहता हूं। शिव शिंगरान हाल ही में क्या कर रहा है? संपर्क में नहीं आ रहा है। नियन नियन यहाँ। ये मैन, तुम दोनों में कुछ अजीब सा है। हम दोनों साथ हो गए हैं। नियन नियन, देखो, क्या हमारी यह अंगूठी सुंदर नहीं है? हमने इसे अपने हाथों से बनाया है। यह जोड़ी की अंगूठी है, बहुत मेहनत लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो तुम्हें बधाई हो। तो तुम्हें भी जल्दी करना चाहिए। शेनियन, क्या तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता का लिन नियन आन याद है? आज नियन आन की सगाई है। सिर्फ हम ही नहीं, उसने विशेष रूप से मुझे कहा है कि तुम्हें बुलाओ।
ये उसकी सगाई की पार्टी का निमंत्रण है। मुझे क्यों बुलाया गया है? और मुझे भी, हालांकि हम पहले ज्यादा संपर्क में नहीं थे, लेकिन वह और दुआन किंग वे पुराने दोस्त हैं। शुशिंगरान का फोन नहीं लग रहा। लिन नियन आन ने मुझे बुलाया है। क्या यह? हम जाएंगे तो क्या यह ठीक नहीं होगा? तुम बस मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं, चलो ना। ठीक है। तो अब हम हॉस्टल जाकर कपड़े बदलते हैं। उनकी शादी है, मैं ऐसे कपड़े पहनकर जाऊंगी, क्या यह ठीक है? तो फिर क्या हुआ? मेरी नियन तो पहले से ही सुंदर है। इस बार चूंकि दावत में जा रहे हैं तो जरूर संवार कर जाना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। नियन, दुआन किंग ने मुझे फोन किया है, तो मैं सीढ़ियों के पास तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सुना है कि वह अमीर घराने का सबसे बड़ा वारिस आज ही सगाई करने वाला है। मैंने भी सुना है वह लड़के के साथ, लगता है बचपन के दोस्त हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है। उस लड़की का नाम है, क्या था नाम? लिन नियन अन। हाँ बिल्कुल, कुछ समय पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता था। हाँ, सच में एक सुंदर जोड़ी है। क्या सच में जू जिंगरान के साथ? जू जिंगरान, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे ना? तो वे जो कह रहे थे सच था। जू जिंगरान सच में लिन नियन के साथ सगाई कर रहा है, तो फिर मैं क्या हूं? मैं किस खांचे में आती हूं? क्या एक ऐसा स्टैंड इन जिसे अलविदा कहने की भी जरूरत नहीं? नियन, तुम कहाँ जा रही हो? नियन, तुम यह मत सोचो कि तुम हाल ही में जिंगरान भैया के करीब आ गई हो तो तुम कुछ खास हो गई हो। सच कहूँ तो पूरा जिंग सर्कल जानता है। जिंगरान भैया के बचपन से ही एक छोटी सी गर्लफ्रेंड थी, उसके नाम में ही एक नियन था, और तुम बस जिंगरान भैया के बोर होने पर वक्त गुजारने का एक स्टैंड इन हो। यहाँ मैं अपनी जिंदगी के एक सबसे अहम इंसान को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। क्यों जानते हुए भी मैं बस जू जिंगरान के लिए वक्त गुजारने और भावनाएं बिताने का एक स्टैंड इन हूं। क्यों जानते हुए भी कि जू जिंगरान एक न एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। फिर भी मुझे दिल दुखता है। भले ही मैं सच में सिर्फ एक स्टैंड इन हूं, लेकिन वो सारे पल जो हमने साथ बिताए, वो छोटी छोटी बातें, क्या वो भी झूठ थी? क्या सब कुछ झूठ था? क्या तुम बेवकूफ हो? चलते वक्त रास्ता भी नहीं देखती? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए, तुम्हारी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब तुमने मुझे दिया था, अब मैं ये सब तुम्हें वापस कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हम अलग हो जाते हैं। क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो? मैं और नियन कुछ नहीं है। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे शुरू से ही पता था हमारे बीच का प्यार बस तुम्हारे मनोरंजन का साधन था। वो बस एक सपना था। अब सपना टूटने का समय आ गया है। जू जिंगरान, हम अलग हो जाते हैं। मैं गंभीर हूं। नियन, क्या तुम्हें यह विश कार्ड याद है? अगर मेरी कोई इच्छा होगी तो मैं इस विश कार्ड का उपयोग करूंगा और तुम्हें मानना होगा। क्या तुम विश कार्ड का उपयोग करना चाहते हो ताकि हम अलग न हो? अगर ऐसा है, माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मेरी इच्छा है कि अभी का शेनियन और न रोए। बस इतना ही। हाँ, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं मेरे लिए हमारे अलग होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने दुखी रहो। लेकिन मैं अभी बहुत दुखी हूं। क्यों मुझे रोने भी नहीं दिया जाता? अनुमति नहीं है। क्योंकि मुझे पता है तुम जरूर मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं, मैंने सब देख लिया। तुम्हारी सगाई हो रही है। हाँ, पहले मैं लालची था।
मैं तुम्हारे साथ की खुशियों का आदी हो गया था, लेकिन अब तुम्हारी सगाई हो रही है। हम साथ नहीं रह सकते, चाहे मैं तुमसे कितना भी प्यार करूं। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, पहले की तरह नहीं रह सकते। तुमने आखिरकार मान लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यह मुद्दा नहीं है। नहीं, यह मुद्दा है। तुम मुझसे कब से प्यार करने लगे? एयरपोर्ट पर, लाइब्रेरी में, बारबेक्यू शॉप में या स्केटिंग रिंक में? तुम विषय बदल रहे हो। मुझे नीचे उतारो। तुम्हें पता है सबसे खुशी की बात क्या है? क्या है? वो यह कि जिसे मैं प्यार करता हूं, मुझे भी पसंद है। लेकिन क्या तुम्हारा पसंदीदा व्यक्ति लिन्नी एनन नहीं है? मिस लिन, आप गलत मत समझिए। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम शनियन हो ना? नमस्ते। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम मुझे जानते हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुका हूँ। आखिरकार तुम क्रूजिंग रैन की पहली और एकमात्र लड़की हो जिसे उसने पसंद किया। लेकिन चलो मैं परिचय कराता हूँ। यह है मेरे मंगेतर ली वेंचुन। आज हमारी सगाई की तारीख है, इसलिए तुम गलत मत समझना। क्रूजिंग रैन को मैंने नहीं। कहते हो नहीं? इतने आंसू बहा रहे हो। रोते रहे तो सुंदर नहीं लगोगे। क्यों बड़े बेटे, तुमने जो सरप्राइज तैयार किया है, कब दिखाओगे? नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ देगी। हाँ, क्या सरप्राइज? तुम मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हो? हमारी अपनी जगह। क्रूजिंग रैन, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? क्रूजिंग रैन, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? मैन, तुम भी इनके साथ मिल गए? चलो। क्या मैं मजाक करता दिखता हूं? क्या तुम सच में सोचती हो मैं विदेश से वापस एक्सचेंज स्टूडेंट बने आया था? तो फिर क्यों? बेवकूफ। बेशक तुम्हारे लिए। खोलकर देखो। तुम उस समय से ही मुझे पसंद करते थे। सही कहूं तो तुम्हें पहली बार देखने के बाद से। शनियन, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें पूरी तरह से बिना किसी शक के प्यार दूंगा। क्रूजिंग रैन, वास्तव में मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत लंबे समय से। भले ही मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पसंद कर लिया हो जिसके साथ कभी भी साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं फिर भी हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूं। क्रूजिंग रैन, कृपया तुम भी मुझे थोड़ा पसंद करो। कक्षा 10 से 3 के शनियन, क्या तुम शादी करोगी? कक्षा 10 से 3 के क्रूजिंग रैन से। पर हम अभी भी छात्र हैं, क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम पहले ही 1199 दिन गवा चुके हैं। इस बार मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। शनियन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साथ रहेंगे। मैं तैयार हूं। कहा जाता है कि कम उम्र में किसी बहुत खास व्यक्ति से मिलना नहीं चाहिए। क्रूजिंग रैन का सिर्फ आना ही मेरी पूरी जवानी को अस्त व्यस्त कर दिया। चुपचाप प्यार करना एक मूक नाटक की तरह है, लेकिन खुशकिस्मती से लंबे समय तक चुपचाप प्यार करना बिना किसी डर के दोनों तरफ से प्यार में बदल गया। 12 बजे के बाद जादू खत्म होने वाली सिंड्रेला भी बिना किसी रुकावट के प्यार पा लेती है।
नियन नियन की याद आती धड़कन एक संकेत बन गई। आखिरकार प्यार की प्रतिध्वनि मिल गई।